अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हम अपनी एक शीट का डेटा दूसरी शीट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे सामने आपको एक शीट नज़र आ रही है जिसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट डेटा इनपुट फॉर्म। तो आप किसी भी किस्म का फॉर्म जो आप डिज़ाइन करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से कर लें। हमारा मकसद सीखना है कि किस तरह से डेटा को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो इस फॉर्म में हमारे पास इतनी फील्ड्स हैं जिसमें हम डेटा लिखेंगे और फिर उसके बाद हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे मास्टर रिकॉर्ड शीट में। यहाँ पे आप इसका लेआउट भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने पहले से कोड लिख दिया हुआ है। मैं उसको लाइन बाय लाइन आपको बताऊंगा कि इस लाइन का क्या मकसद है, दूसरी लाइन का क्या मकसद है, ताकि आप इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक तब्दील करके इस्तेमाल में ला सकें। सबसे पहले आप डेवलपर टैब पे क्लिक करें, विजुअल बेसिक, फिर उसके बाद आप इंसर्ट पे और मॉड्यूल। मैंने पहले से इंसर्ट किया हुआ है। सबसे पहले सब रूटीन, आप अपनी मर्ज़ी से इसको नाम दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल जो हैं वो बनाए हैं। सबसे पहले ये वर्कशीट टाइप का है, ये लॉन्ग वेरिएबल है और टोटल रिकॉर्ड एज अ इंटीजर टाइप है। अगर आपने डेटा टाइप्स के बारे में अभी नहीं पता तो आप मेरा पिछला लेसन देख लें, उसमें इसके बारे में बताया गया है। ये जो लाइन ऑफ कोड है ये स्क्रीन अपडेटिंग फॉल्स कर रही है, यानी कि आप जब आपका कोड रन हो रहा होता है तो स्क्रीन पे क्या चीज़ें नमूदार हो रही हैं उससे आपको बचाता है। इससे आपका कोड जो है वो बड़ा फास्ट चलता है। कोड के एंड पे याद रखिएगा इसको हमेशा ट्रू करना है आपने। यहाँ पे मैं जो MWS जो वर्कशीट टाइप का वेरिएबल मैंने यहाँ पे ड्रा किया था उसको सेट कर रहा हूँ मास्टर रिकॉर्ड्स में। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये देखिए मास्टर रिकॉर्ड शीट है जिसमें हमने डेटा पोस्ट करना है। तो मैंने इसको इस वेरिएबल के ऊपर सेट कर दिया हुआ है। जब हम इस वेरिएबल पे सेट करेंगे तो बजाय कि मैं लंबा नाम लिखूंगा हर बार शीट का रेफरेंस देने के लिए, मैं इसको ही इस्तेमाल कर लूँगा। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जो रिकॉर्ड्स हैं वो यहाँ से ट्रांसफ़र होंगे इस शीट में, और कितने रिकॉर्ड ट्रांसफ़र होने हैं ये कोई पता नहीं है। हो सकता है यूज़र 3 रिकॉर्ड एंटर करके कहे इसको पोस्ट कर लें और उसके बाद हम बाद में और एंटर कर लेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि मास्टर रिकॉर्ड शीट जो है वो उसमें कहाँ पे रिकॉर्ड को जो है वो हमने पोस्ट करना है या पेस्ट करना है। तो यहाँ पे जो खाली जगह होगी हमें मिलेगी, जो खाली रो होगी पे जो यूज्ड रो होगी उसके बाद जो एक रो मिलेगी वहाँ पे हमने इसको पेस्ट करना है। फर्ज करें हमारा डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है तो हमें जो ये वाली रो है छठी, ये हमें खाली मिली, हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे अपना डेटा। तो इस तरह से ये वेरिएबल जो है वो हमारा इस काम आ रहा है कि हम वहाँ पे जो है वो लास्ट रो जो है वो निकाल रहे हैं। किस तरह से कर रहे हैं आए ज़रा देखते हैं। मैंने MWS का हवाला दिया इस वर्कशीट का मास्टर रिकॉर्ड का और कहा सेल्स का जो मेथड है उसको इस्तेमाल करें। उसके बाद जो रो काउंट है वो रोज़ को काउंट करेगा, गिनेगा और पॉइंट आउट करेगा पहले कॉलम को मद्देनज़र रखते हुए। तो रो को गिनेगा, पॉइंट आउट करेगा और उसके बाद उसके जो जितनी भी इसमें रोज़ हैं हमें ये बताएगा कि इसमें कितनी रोज़ हैं। इस शीट में अगर हम चले जाएं और अगर आप कंट्रोल और डाउन एरो का बटन दबाएं तो आपको पता चलेगा इतनी रोज़ हैं इसके अंदर, 1048576 रोज़ हैं इसके अंदर। तो ये इसकी निशानदेही कर रहा है। उसके बाद जब हम इसमें एंड का यूज़ करते हैं तो वो उसको इस रो पे ले जाता है और उसके बाद वो एक्सेल अप उसको कर देता है। यानी कि हम उसको कहते हैं कि अब यहाँ से आप ऊपर की तरफ जाओ। जैसे आप यहाँ से अपने कंप्यूटर पे खुद भी ज़रा एक्सपेरिमेंट करें एक्सेल के अंदर, कंट्रोल और अप एरो दबाइएगा तो आपको लास्ट यूज्ड जो रो है वहाँ पे ले जाएगा। तो जब हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो उसके बाद हमने एक रो का मेथड इस्तेमाल किया जो हमें क्या करेगा, उस रो का नंबर वापस भेज देगा। तो वो नंबर जो है वो हम इसमें महफूज करेंगे इस वेरिएबल के अंदर, लेकिन उसमें एक ऐड भी कर लेंगे क्योंकि हमें अगली खाली रो चाहिए होगी। तो ये इस तरह से काम कर रहा है। उसके बाद हमारे पास टोटल रिकॉर्ड्स का है। ये टोटल रिकॉर्ड्स हमें पता होना चाहिए कि हमें कितने रिकॉर्ड्स जो हैं वो यहाँ से कॉपी करने हैं और दूसरी शीट में लेके जाने हैं। हम सारी की सारी शीट को ऐसे कॉपी करके पेस्ट नहीं कर सकते, इस तरह हमारा टाइम जो है वो ज़ाया होगा। तो प्रोग्राम को चाहिए कि वो सिर्फ इसी को ही, इन दो रोज़ को ही कॉपी करे और वहाँ पे भेजे। ये कैसे करना है, अब ये हमें कितनी रोज़ हैं इसके बारे में हम ज़रा देखते हैं। ये देखें, टोटल रिकॉर्ड्स का जो वेरिएबल है वो क्या करेगा, वर्कशीट का जो फंक्शन है, वर्कशीट फंक्शन ये हम यूज़ कर रहे हैं। उसमें जो वर्कशीट का जो फंक्शन है वो काउंट ए फंक्शन है, जैसे आप आम एक्सेल में इस्तेमाल करते हैं उसी फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं। वो क्या करेगा, वो A7 से लेके A17 तक की जो रेंज है उसमें वो काउंट करेगा। काउंट है यानी कि कुछ भी अगर लिखा हुआ है तो वो गिन के बता देगा कि क्या कितने सेल्स में लिखा हुआ है। तो A7 से A17 तक 2 सेल्स में लिखा हुआ है तो 2 जवाब आ जाएगा। उसके बाद जब हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी फिर हम चेक करेंगे कि टोटल रिकॉर्ड 0 है अगर, तो फिर क्या हमने डेटा को पोस्ट करना है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे कोई रिकॉर्ड है ही नहीं है तो हम इसको पोस्ट क्यों करें रिकॉर्ड को। तो प्रोग्राम को चाहिए कि वो चेक करे भी रिकॉर्ड है ही नहीं है पोस्ट करने के लिए। तो इसलिए हम यहाँ पे एक
टेस्ट कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे कोई रिकॉर्ड ना हो तो एक मैसेज स्क्रीन पे दिखाओ, ठीक है, मैसेज बॉक्स आए कि, और मैसेज बॉक्स ये हो कि नो रिकॉर्ड फाउंड, और वो वीबी इन्फॉर्मेशन टाइप का मैसेज हो, और उसका टाइटल ये वाला होना चाहिए। और उसके बाद आप ये स्क्रीन अपडेटिंग को ट्रू कर रहे हैं क्योंकि हमारा प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, हम एग्जिट सब कर रहे हैं। ये जो सब हमने शुरू किया था कोड, इसको हम यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि उससे आगे हमारा प्रोग्राम रन ना हो क्योंकि रिकॉर्ड ही कोई नहीं है, अगला हिस्सा हमें रन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें ज़ीरो नहीं कुछ और वैल्यू है, यानी कि 1 है 2 है 3 है इस तरह से कुछ, तो हम फिर क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे एक रेंज इस्तेमाल करते हुए रेंज A7 से शुरू करेंगे, यानी कि हमारा ये A7 से शुरू हो रहा है। इस केस में हमारे पास E8 तक रहेगा, लेकिन प्रोग्राम को हमने बताना है कि वो E8 तक भी हो सकता है, E9 तक ऐसे भी हो सकता है। तो प्रोग्राम कैसे कैलकुलेट करेगा, इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, A7 से स्टार्ट करें और E तक, उसके बाद हम उसमें एक वेरिएबल जो हमने टोटल रिकॉर्ड का था वो डाल दिया। इसमें 2 दिया था हमें, इसका मतलब है E2 तक। E2 तक तो नहीं करना, तो उसमें 6 जमा करें। तो 6 क्यों हम जमा कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि पिछली जो 6 रोज़ हैं, जो 6 सेल्स हैं ई के, ई वाले, वो तो पहले ही यूज़ हो चुके हैं, उससे आगे से शुरू करना है, लिहाजा उसमें हम 6 जमा कर रहे हैं, उसको कॉपी कर लो। तो वो क्या करेगा, प्रोग्राम यहाँ से शुरू करेगा और इसको इतने हिस्से को कॉपी कर लेगा। अब बारी आई पेस्ट करने की। पेस्ट हमने इसको करना है मास्टर रिकॉर्ड्स में। तो अब मास्टर रिकॉर्ड्स में हमने किस सेल में करना है ये हमें पता है कि दूसरे में, और वो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम इसको कहते हैं MWS। अब मैं वही रेफरेंस दे रहा हूँ, बजाय इसके कि मैं पूरी शीट का नाम लिखता, मैं वो रेफरेंस यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे डॉट सेल्स। और यहाँ पे वो लास्ट रो जो हमने निकाली थी, मैं कहता हूँ उस रो के अंदर चले जाओ और उसका पहला कॉलम है वहाँ पे जाके पेस्ट कर दो। इतना हिस्सा अगर ना भी करेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पे शीट में फंक्शन लगा हुआ है, ये देखें, तो हम जब इसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो फंक्शन भी पेस्ट होगा, तो ये रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए हम जो है वो इसको पेस्ट स्पेशल करके पेस्ट एज वैल्यूज़ करेंगे। तो ये लाइन ऑफ कोड आप इसमें ऐड करेंगे। फिर हम एप्लीकेशन का कट कॉपी मोड जो है ना, उसको वो फॉल्स कर देंगे। और उसके बाद हम फॉल्स करने से मुराद है कि जब इसको आप कॉपी करते हैं, फ़र्ज़ करें मैं इसको Ctrl+C किया, तो उसको मैंने उधर पेस्ट तो कर दिया, लेकिन ये वाला कॉपी वाला जो हमारा कॉपी हुआ हुआ कंटेंट्स है वो क्लिप बोर्ड में चला गया। अब हमें क्लिप बोर्ड को भी साफ़ करना है, ताकि आप कहीं भी पेस्ट करेंगे तो ये रिकॉर्ड पेस्ट हो जाएंगे। तो क्लिप बोर्ड को साफ़ करने के लिए हमने ये वाला एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड, जिसको जो है ना वो फॉल्स कर दिया। उसके बाद ये रिकॉर्ड चूँकि वहाँ पर जा चुके हैं, तो इनको अब साफ़ करना भी ज़रूरी है। यहाँ से हम इनको रिमूव भी करेंगे ताकि ये खाली हो जाए, अगले रिकॉर्ड्स के लिए रेडी हो जाए। तो हम वहाँ से ई तक नहीं करेंगे इसको, हम इसको जो है ना वो डी तक करेंगे। तो जो इसमें डी से लेके जितने भी टोटल रिकॉर्ड्स है, ये वही वाला कोड है जो कॉपी के लिए था। अब इसके कंटेंट्स को जो है ना वो हम वो क्लियर कर देंगे, या इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब हम इसको ऐसा करते हैं कि एक बटन के साथ असाइन कर देते हैं। यहाँ पे एक बटन बनाते हैं, मैं बटन ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे डेवलपर टैब से आप गए फॉर्म्स कंट्रोल, यहाँ पे मैंने बटन ड्रॉ किया। इस मैक्रो के साथ आप इसको अटैच कर दें जो भी आपने बनाया हुआ है, और इसको आप रीनेम कर लें चाहे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि डेटा जो है वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। ये जो है ना ये क्लियर हो गया है। तो हम नहीं चाहते कि ये क्लियर हो गया, ये बॉर्डर भी क्लियर हो, तो मैं दोबारा ज़रा बॉर्डर्स लगा के अपने कोड को थोड़ा सा तब्दील कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम गए और कोड में हम जब वापस आते हैं तो मैं इसको क्लियर की जगह पे डॉट वैल्यू इक्वल टू खाली, इसको खाली कर देते हैं हम। अब मैं दोबारा अगर कुछ लिखता हूँ, फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं स्टूडेंट का नेम लिख देता हूँ, कोर्स उसका कोई सा भी हम यहाँ पे रख लेते हैं, BA, मार्क्स ऑब्टेन डाल देते हैं, टोटल मार्क्स डाल देते हैं, और इसको जब मैं पोस्ट करता हूँ डेटा को, तो ये देखें ये पोस्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप कहीं पे भी अपना डेटा जो है वो एक शीट से दूसरी शीट में आसानी से पोस्ट कर सकते हैं। तो बहुत आसान सा ये ट्रिक है। अगर आपको कोई सवाल है इसके बारे में तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपका सवालों का जो है ना वो जवाब दूंगा। तो इसके साथ आप इसको ज़रा सारे को प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि अगली जो हमारी एक्सरसाइज आएंगी उसमें हम एनवाइसीज़ बनाएंगे, और वो प्रोफेशनल लेवल की एनवाइसीज़ होंगी जिसमें हम डेटा को लॉक करेंगे। डेटा जब हम पोस्ट करेंगे उनको दोबारा हमने लोड भी करना होगा, और जो हम उसके साथ साथ हो ऐसा भी हो सकता है आप चाह रहे हो कि हमने जो इनवाइसेस बना ली हैं अब कस्टमर को ऑटोमेटिकली ईमेल भी हो जाए आउटलुक के थ्रू, तो वो भी देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे आहिस्ता आहिस्ता स्टेप्स में। अगले लेसन में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।